है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ मैं 3D अरे, यहाँ पे क्या डाल देता हूँ मैं 3D अरे नाम से क्या डाल देता हूँ, एक हेडिंग डाल देता हूँ। अब देखो 3D अरे कैसे क्रिएट होगा, वो चीज देखते हैं। इसके अंदर अपन देखेंगे कि अपन 3D अरे के साथ कैसे एलिमेंट एक्सेस करेंगे, कैसे स्लाइसिंग करेंगे, और कैसे वैल्यू रिप्लेस करेंगे, और कैसे उसको क्रिएट करते हैं। तो देखो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली एक अरे क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ np डॉट अरे, ये मेरा अरे है। और उस अरे के साथ साथ np डॉट अरेंज फंक्शन के थ्रू मैं क्या कर लेता हूँ, एक अरे क्रिएट कर लेता हूँ। और उस अरे की जो मेरी रेंज रख लूँ, वो मैं रख लूँ 225। देखो मैं क्यों रख रहा हूँ, अभी कहानी समझ में आ जाए। कितनी रखनी है, 225। और इसकी जो रीसेप है वो रीसेप कर देता हूँ मैं, रीसेप कर देता हूँ। कितनी कर दूँ रीसेप, रीसेप कर दूँ रीसेप 15, 15 ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे इसको कर देते हैं 3, और यहाँ पे कर देते हैं इसको 5, और इसको एक अरे नाम के वेरिएबल के अंदर डाल देते हैं। और एक बार अरे को कॉल करवाते हैं, कैसे अपन को अरे देखता है। तो ये अपना क्या है, 3D अरे। अब देखो इसके साथ अगर आप डायमेंशन चेक करोगे, यानी कि एंड डायमेंशन चेक करोगे, है ना, कॉमा अरे डॉट शेप चेक करोगे, साइज चेक करोगे, और क्या होता है डी टाइप चेक करोगे, है ना। जब ये चेक करते हो तो ये तो तुम्हारी क्या है, डायमेंशन हो गई, ये इसकी शेप हो गई, ये इसकी साइज हो गई, ये इसका डेटा टाइप हो गया, है ना, इसके अंदर का डेटा टाइप। तो ऐसे तो इसके एट्रीब्यूट्स आप देख सकते हो, है ना। अब अपन चलते हैं कि इसके आप कैसे एलिमेंट को एक्सेस करोगे और कैसे नहीं करोगे, है ना। अब जैसे कि मेरे को क्या करना है, नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, अरे के अंदर जाता हूँ और इसको बोल देता हूँ कि मेरे को क्या चाहिए, जीरो तो वाला टेबल चाहिए। पहला किसके लिए होता है, टेबल के लिए चाहिए, किसका, टेबल के लिए। और उसमें से मेरे को जो दूसरे नंबर की रो है, वो मेरे को कंप्लीटली चाहिए, दो के बाद मेरे को पूरी ही चाहिए। जैसे मैं क्या करता हूँ, इसको रन करवाता हूँ, तो ये मेरे को मिलता है आउटपुट। जीरोथ नंबर की रो, जीरोथ नंबर की टेबल दिखाऊं एक बार आप सभी को। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, अरे और स्क्वायर ब्रैकेट और ये जीरो। जब आप इस टेबल को देखते हो तो ये मेरी क्या है, जीरो नंबर की टेबल है। और इस टेबल के इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि दो से लेके, यानी कि दो के बाद, यानी कि ये मेरा 6 से स्टार्ट होगा, 6 से लेके पूरी टेबल चाहिए, है ना। तो ये लगा दिया मैंने दो, और सेमी कॉलम, और सेमी कॉलम के अंदर के बाद कोई लिमिट नहीं लगाई। तो लिमिट नहीं लगाई इसका मतलब वो मेरे को पूरी की पूरी क्या होगी, रिप्रेजेंट होगी, है ना। कहानी समझ में आई थोड़ी बहुत। अरे कहानी समझ में आई क्या। अब जैसे कि मेरे को क्या करना है कि जितनी भी मेरी टेबल है, मेरे को टेबल तो पूरी चाहिए। तो टेबल के लिए मैं क्या करूँ, नॉर्मली पूरी टेबल चाहिए मेरे को, तो ये मेरी पूरी टेबल, सेमी कॉलन। और मेरे को चाहिए जितनी भी टेबल है उसका जीरो, जीरोथ रो चाहिए, जितनी भी टेबल है उनकी जीरोथ रो चाहिए। क्या चाहिए, ये मेरी जीरोथ रो हो गई। और जीरोथ रो तो हो गई, और उनमें से मेरे को उनके कॉलम है ना, जीरोथ रो के वो पूरे के पूरे कॉलम चाहिए। क्या चाहिए, पूरे के पूरे कॉलम चाहिए। जैसे मैं इसको रन करवाता हूँ, तो मेरे हर टेबल का जीरोथ रो ये मेरी ये रहेगी, आप देख लेना करके, जीरोथ रो मेरी ये रहेगी। देखो ये देखो, ये देखो, इसको जब देखोगे, अरे इसको जब देखोगे, तो जीरोथ वाले में तो मेरी ये रहेगी, है ना। ये खत्म कहाँ हो रही है, 44 तक खत्म हो रही है। फिर कहाँ से स्टार्ट होगी, 45 से मेरी क्या होगी, स्टार्ट होगी। फिर ये 47 तक चलेगी, 47 के बाद कहाँ से स्टार्ट होगी, 90 से चलेगी। फिर 135, फिर 180 के से चलेगी। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, किसी 3D अरे के अंदर उसकी जीरो, सभी टेबल के जीरो रो को फाइंड आउट कर सकते हो आप। अब जैसे कि मेरे को क्या करना है कि आपका जो 3D एरे है, उस 3D एरे के अंदर मेरे को फर्स्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करना है।
जितनी भी आपके पास टेबल है उसके फर्स्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करना है। तो जितनी भी आपके पास रो है उसका फर्स्ट एलिमेंट यही है। ये देखो 0, 45, 90, 135, 180। अगर मेरे को ये फाइंड आउट करना है तो कैसे करूंगा? तो देखो मैं क्या करूंगा, नॉर्मली अरे को बोलूंगा कि पूरी तो मेरे को टेबल चाहिए, पूरी तो मेरे को टेबल चाहिए। और जो टेबल जो मेरे को क्या बोलते हैं उसके बाद में क्या आएगा, रो। मेरे को रो चाहिए, 0 से लेके 1 के बीच में मेरे को रो चाहिए, है ना। 0 से लेके मेरे को क्या चाहिए, रो चाहिए। और कॉलम कौन सा चाहिए मेरे को, 0 से लेके 1 वाला ही मेरे को क्या चाहिए, कॉलम चाहिए। जैसे मैं इसको रन करवाता हूँ तो मेरे पास जितनी भी मेरी टेबल है, टेबल यहाँ पे मेरे पास क्या है, 5। देखो टेबल का कैसे पता चलेगा, अपने पास 5 है। ये 5 तो तुम्हारे पास टेबल है, 3 तुम्हारे पास क्या है, कॉलम है, और 15 तुम्हारे पास रो है ना। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, किसी थ्री डी एरे के साथ डील कर सकते हो। अब थोड़ा बहुत अपन कर लेते हैं एलिमेंट रिप्लेसिंग वाला, कर लेते हैं कि आप किसी एलिमेंट को कैसे रिप्लेस करोगे। तो मैं नॉर्मली क्या कर लेता हूँ, क्या हो गया, मैं क्या कर लेता हूँ नॉर्मली नीचे की तरफ क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, अरे के साथ एक पर्टिकुलर एलिमेंट फाइंड करता हूँ, दूसरी टेबल। और दूसरी टेबल के बाद मेरे को क्या करना है, तीसरी उसकी क्या चाहिए, रो चाहिए, और उसका पहला एलिमेंट चाहिए, है ना। इसको जब मैं देखूं इसको जब मैं देखूं तो ये मेरे पास उसका एलिमेंट क्या मिलता है, 100। 100 की जगह मैं कर देता हूँ 500। क्या कर देता हूँ, 500। ये मैं कर दिया 500 या 200 कर दिया। जैसे मैं इसको रन करवाता हूँ और जब अरे करता हूँ, और अरे को जब कॉल करता हूँ, तो अरे का भी पता कैसे चलेगा अपन को, इसी को भी पेस्ट करके यहाँ कर देते हैं ना। तो अपन इसको जब भी कॉल करता हूँ तो यहाँ पे इसका एलिमेंट क्या मिलता है मेरे को, 200। या फिर आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो ऐसे भी आप दे सकते हो कि यहाँ पे आपको 200 कहाँ गए, दिख रहे हैं कुछ 200, ये रहे आपके 200। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो किसी थ्री डी अरे के साथ। इतना काम हो गया। अरे कहानी समझ में आई इसकी, थ्री डी एरे के साथ कैसे आप थ्री डी एरे के साथ डील करोगे। पहले आप टेबल में जाओगे, फिर रो में जाओगे, फिर कॉलम में जाओगे, ये ध्यान रखना बस। पहले आप टेबल में जाओगे, फिर रो में जाओगे, और फिर उसके बाद में किस में जाओगे आप, कॉलम के अंदर। अब अपन थोड़ी सी अपनी एरे के साथ कुछ और प्रॉपर्टीज वगैरह है वो कर लेते हैं, कि जैसे कि आप किसी एरे को सॉर्ट कैसे करोगे, कैसे नहीं करोगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एरे क्रिएट कर देता हूँ, एरे। और उसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, वैल्यू पास कर देता हूँ, जैसे कुछ भी। मेरे को 2D एरे नहीं चाहिए यार। ये मैं क्या कर लेता हूँ, एक अरे क्रिएट कर लेता हूँ, ये मेरा क्या है, अरे है। और इसको एक अरे नाम के वेरिएबल के अंदर ही रिप्लेस कर देता हूँ। और यहाँ पे ये तो ऑलरेडी सॉर्ट है यार। जैसे मैं इसको रन करवाता हूँ तो ये मेरे को मिलता है अरे। देखो किसी अरे को सॉर्ट करना है तो नॉर्मली आपको सॉर्ट फंक्शन का यूज करना है। किस फंक्शन का यूज करना है, सॉर्ट फंक्शन का। जैसे इसको रन कराओगे तो ये आपका अरे क्या हो गया, सॉर्ट हो गया। जैसे कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 5, यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 3, यहाँ पे कर देता हूँ 3, 3 डबल हो गए ना। यहाँ पे कर देता हूँ 4, और यहाँ पे कर देता हूँ 1, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं 3। अगर इस अरे को आपको क्या करना है, सॉर्ट करना है तो आपको ये लिखना पड़ेगा। तो ये आपका अरे क्या हो गया, सॉर्ट हो गया। ऐसे आप क्या कर सकते हो, किसी अरे को सॉर्ट कर सकते हो। भाई कहानी समझ में, बोल भी लो यार। अब आपको क्या, है ना। अब जैसे कि आपने ये एरे तो क्रिएट कर लिया। अब इस एरे के साथ आपको जैसे कि जस्ट लाइक मैं क्या करूँ, कुछ मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन करूँ, जैसे कि ए आर, ये मेरे पास अरे हैं, ए आर प्लस टू करूँ। जैसे ए आर प्लस टू करूँ तो क्या मेरे को आउटपुट मिलता है, तो सभी के अंदर मेरा क्या हो जाता है, टू ऐड हो जाता है। ऐसे में अगर क्या करूँ, ए आर मल्टीप्लाई टू करूँ तो क्या आउटपुट आएगा, तो सभी के सभी मेरे पास टू से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर मैं क्या करूँ, ए डबल आर -1 करूँ
तो मेरे को क्या आउटपुट मिलता है, तो सभी से -1 हो जाता है। अगर मैं क्या करूँ, AR/2 करूँ, तो मेरे को क्या आउटपुट मिल जाता है, सभी सभी के सभी 2 से डिवाइड हो जाते हैं। अब जैसे कि दो अरे को ऐड करना है, जैसे कि अपना एक अरे तो अपना ये है, और जैसे कि इसको कॉपी करता हूँ और नीचे की तरफ लाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और ऐसे में क्या कर देता हूँ, एक अरे और क्रिएट कर देता हूँ अरे 1 के नाम से, है ना। ये मेरा अरे 1 हो गया, वो अरे 2 हो गया। ऐसे आप दोनों क्या क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, दोनों अरे को ऐड कर सकते हो। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 2, 1 और 2 5 10 और 8। ऐसे आप क्या कर सकते हो, किसी अरे को ऐड कर सकते हो, कॉनकेट कर सकते हो, है ना। ये तो कहानी होगी अरे को ऐड करने की, है ना। अब आप सभी को मैं क्या कर देता हूँ, कुछ क्वेश्चन दूंगा, और क्वेश्चन आपको क्या करना है, सोल्व करना है। वो या तो मैं एक असाइनमेंट के रूप में सेंड करूंगा, या फिर आपको मिल जाएंगे, है ना। और इसी ये जो आपको कोड है, ये पूरा का पूरा मेरे गिटहब की रिपोजिटरी पे मिलेगा।